बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर से आ रहे जहां पे ट्रंक में युवक का शव मिलने के मामले में आरोपी दंपत्ति को दिल्ली से रायपुर लेकर आई है पुलिस। दिल्ली से देर रात रायपुर लेकर पहुंची है पुलिस। आरोपी अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों पर हत्या का आरोप है। फिलहाल इन दोनों को पुलिस दिल्ली से रायपुर लेकर आई है कल शाम में, और आज देखना होगा कि क्या कानूनी आगे प्रक्रिया पुलिस करने जा रही है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर पैसे के लेन देन को लेकर युवक की हत्या का ये आरोप लगा है। युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। युवक को मौत के घाट उतारने के बाद एक ट्रंक खरीदा गया बाकायदा, और उसके बाद से उस ट्रंक में बंद करके युवक के शव को रायपुर के पास में ही फेंक दिया गया था, और ऊपर से उस ट्रंक के ऊपर सीमेंट रखा गया था। और जब ये फुटेज सामने आया तो उसके बाद से एक के बाद एक इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब देखिए, पुलिस ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपी दंपत्ति को दिल्ली से रायपुर लेकर आई है। इन दोनों के ऊपर ये संगीन आरोप लगे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आपको ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इसी कार में देखिए पीछे से डिग्गी को खुला रख के युवक के शव को ट्रंक में बंद करके आगे ले जाया जा रहा था। 3 तस्वीरों से जरिए इस पूरी स्टोरी की टाइमलाइन को आप समझने की कोशिश करिए। पहली तस्वीर में आप देखिए दिल्ली से जब इस आरोपी दंपत्ति को रायपुर लाया गया तो उस वक्त ये दोनों दंपत्ति देखिए किस तरीके से अपने आप को छुपते छुपाते हुए खुद को बचाते हुए नजर आए। और उसके बाद से रायपुर में ट्रंक में युवक का जब शव मिला था तो इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की थी। सबसे पहले जो तीसरी तस्वीर है ये मिली थी, उसके बाद से जांच को जब आगे बढ़ाया गया तो दूसरी तस्वीर मिली, और उसके बाद अब देखिए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से रायपुर लेकर आई है पुलिस। अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि एक युवक पर पैसे के लेन देन को लेकर ये हत्या का आरोप इस दंपति पर लगा है। पैसे को लेकर ऐसा तकरार हुआ कि इन दोनों दंपति ने युवक पर जानलेवा वार किया और मौत के घाट उतारा है। सीमेंट डालकर ये जमाया गया था युवक के शव को, और अब देखना होगा कि इसमें और भी लोग शामिल है या फिर ये दोनों ही कपल ने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ट्रंक में युवक के शव मिलने के मामले में आरोपी दंपति को देखिए दिल्ली से रायपुर लेकर आई है पुलिस। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, 3 तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है और उस टाइमलाइन के जरिए पूरी स्टोरी को समझाने की भी कोशिश की है। अब ये बताइए, जो जिस दंपति को दिल्ली से रायपुर लाया गया है, आज क्या कानूनी कार्रवाई पुलिस करने जा रही है? देखिए, पहले तो इन दोनों को रात में ही जब लेकर आई उसके बाद से ही पूछताछ की प्रक्रिया भी की जा रही है रायपुर पुलिस द्वारा, और इसके बाद आज गिरफ्तारी शो करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश करने के बाद जो है उसके बाद रिमांड लेने की कोशिश भी पुलिस करेगी अगर उनको लगता है इसमें और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं या कुछ और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हत्या में सिर्फ ये 2 लोग शामिल थे, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ और लोगों की भूमिका भी है। हालांकि उन्होंने हत्या की या फिर साजिश रचा, इस पर अभी सवाल है कि सिर्फ साजिश में थे या हत्या भी उन्होंने की। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो किशोर पैकरा जो मृतक हैं उनकी पहले गला रेत कर हत्या की गई, उसके बाद शव को एक सूटकेस, लाल कलर के सूटकेस में डाला गया, उसके ऊपर सीमेंट डाला गया, और उसके बाद फिर ट्रंक में शव डालकर वापस जो एक सुनसान जगह पर छोड़ने की कार्रवाई जो छोड़ा गया। तो इस पूरे प्रक्रिया में हत्या किसने की, फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए कौन कौन शामिल था, और हत्या की जो साजिश रची गई कि हत्या करनी है, इसमें कितने लोग शामिल थे, ये अभी खुलासा होना बचा है। कहा जा रहा है कि 2 और लोगों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूरे मामले में जो बताया जा रहा है वो जानकारी यही है कि एक जमीन बिकी थी किशोर पैकरा की उस जमीन की कीमत जो बिकी थी वो करीब 50 लाख रुपए की थी। लेकिन उस पूरे जो वकील जो ये दंपति जो पकड़ाए हैं अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी, उनके माध्यम से ही जमीन को बेची गई थी, और उन्होंने उसकी कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए किशोर पैकरा को बताई थी, लेकिन जमीन 50 लाख रुपए में बिकी थी। जब ये जानकारी किशोर पैकरा को मिली तो वो अतिरिक्त जो पैसे थे 20 लाख रुपए से, उसमें से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि आप लोग 10 लाख रुपए रख लीजिए लेकिन 10 लाख वापस कर दीजिए। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, और इसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और शव ठिकाने लगाया गया। इसमें एक और जानकारी ये आ रही है कि वकील दंपत्ति जो है अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, चूंकि किशोर पैकरा जो थे शारीरिक रूप से अक्षम थे और अकेले ही रहते थे,
तो उनकी देखभाल भी किया करते थे, उनको सुबह शाम का खाना पहुंचाना, फिर या उनको जो अन्य जरूरतें हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी ये निभाते थे और लंबे समय से उनके संपर्क में थे। ऐसा इसलिए ये माना जा रहा है कि उनकी नज़र जो है एक और प्रॉपर्टी है मोमिनपारा में, जो जहाँ पर वो अकेले रहते थे, प्राइम लोकेशन पर घर है, हालांकि खंडहर हो चुका है, लेकिन जमीन की कीमत काफी ज्यादा है। अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखी जाए तो उस पर भी इनकी नजर थी, ऐसा बताया जा रहा है। अब पुलिस इसमें जब खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके जब जानकारी शेयर करेगी, तब आधिकारिक रूप से कहना कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जमीन की जो बेची गई थी, उसके जो पैसे को लेकर विवाद हुआ था, उसके कारण ही हत्या हुई है और अब कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी नीलेश, इन दोनों को कब कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, कोर्ट में तो आज पेश कर सकती है टाइम लेकर पुलिस। अभी उसको टाइमिंग एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट टाइम अभी समय का पता नहीं चला है। लेकिन इनके बैकग्राउंड की बात करें तो अंकित जो है वो पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते थे और पारिवारिक तौर पर भी इनके, हालांकि जब घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की गई, ऑफ कैमरा ही उन्होंने बातचीत की, तो बताया कि अंकित से उनके संबंध जो है बहुत बेहतर नहीं थे। घर में ही उनको ऊपर का एक कमरा दे दिया गया था, ऊपर का हिस्सा, वहां पे वो पति पत्नी अकेले रहते थे, उनका कोई उनसे संबंध नहीं था। इनके पिता एएसआई रिटायर बताए जा रहे हैं, पुलिस विभाग में एएसआई थे, हालांकि रिटायर हो चुके हैं अंकित के पिता। और पारिवारिक रूप से मध्यम अपर जो मिडिल क्लास होता है उस आर्थिक बैकग्राउंड के लोग बताए जा रहे हैं और पेशे से वकील हैं, पढ़ाई लिखाई भी की हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जो भूमिका है अन्य लोगों की अच्छा खासा बैकग्राउंड है और पढ़े लिखे, लेकिन लोग देखिए ज्ञान का किस तरीके से इन्होंने दुरुपयोग किया है। लेकिन एक छोटा सा जवाब नीलेश, और जो दो लोगों के ऊपर संदिग्ध पुलिस को है, वो दोनों कौन है? बताया जा रहा है दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोग हैं, जो जमीन का की सौदा बिक्री करवाते हैं और उसमें कमीशन लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि अंकित जो है उनके संपर्क से ही जमीन जो किशोर पैकरा की थी वो बिकवाया था और इसमें चूंकि जो खरीदार था उन्होंने 50 लाख रुपए दिया था और विक्रेता को पता था सिर्फ 30 लाख रुपए। तो ऐसे में जो बीच की रकम को सेटल करना था, किस तरह से उसको पता न चले किशोर को कि 50 लाख में जमीन बिक रही है और खरीदने वाले को भी इस बात की जानकारी ना हो कि उसे 20 लाख रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं, जिसमें कि जो विक्रेता है उससे ज्यादा लिया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए दो लोगों की जो मदद ली गई थी उनको ही पुलिस जो है संदिग्ध के तौर पर मान रही है और उनको शायद हिरासत में ले भी लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।